नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है 4 के अलार्म का, जिसे हम आपको दिखाएंगे तमाम खबरों का राउंड अप और 4 बड़ी खबरों पर हमारी जो खास नजर रहने वाली। सबसे पहले नजर हम उस पर फिलहाल डालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहली खबर, बकरीद पर योगी की लक्ष्मण रेखा जो है वो लगने जा रही है। बकरीद आने वाली है और उत्तर प्रदेश अलर्ट पर है। आज शाम योगी सरकार की अहम बैठक भी होने जा रही है। और दूसरी बड़ी खबर जो है यहाँ पर वो बता दें आपको कौन सी होगी। पाकिस्तान में बारूदी कोहराम मचा हुआ, एक बार फिर पाकिस्तान धमाके से दहल गया है। खबर है कि पाकिस्तानी आर्मी के करीब 30 जवानों की यहाँ पर जान चली गई। तीसरी खबर जो है यहाँ पर व्हाइट हाउस में धाए हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से हमला करने की कोशिश वहां पर की गई है। फायरिंग से व्हाइट हाउस का इलाका दहला है। और चौथी खबर, दूसरी रिपोर्ट में मौत का सच क्या ट्विशा का सामने आ पाएगा। ट्विशा का दूसरा पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम के बाद अब अंतिम संस्कार, तो क्या दूसरी रिपोर्ट से मौत का राज खुलेगा? ये बड़ा सवाल अभी भी बना। तो बड़ी खबरों पर आगे बढ़ें उससे पहले आपको दिखा रहे हैं शाम 4 बजे की 4 ऐसी तस्वीरें जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, जो वायरल हो गई है। यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा हमला हुआ है। 90 मिसाइलों और 600 ड्रोन्स ने यहां पर तबाही मचाई है। 4 लोगों की मौत हो गई है, 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। कीव की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, जहां पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण एक बार फिर से होती हुई नजर आई। और दूसरी तस्वीरों की तरफ अब आपको हम ले चलेंगे जो गाजीपुर से सामने आ रही है। जिला अस्पताल की स्थिति अब आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे, जहाँ पर अस्पताल में भारी हंगामा हुआ। इलाज कराने पहुंचे दंपति के साथ मारपीट तक हुई है। सुरक्षाकर्मी पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप यहाँ पर लगाया गया। ये स्थिति आप यहाँ पर देखिए कितनी तनावपूर्ण हो गई जब परिजन जो थे उनके साथ मारपीट तक यहाँ पर की गई है। और अगली तस्वीर का हम यहाँ पर रुख करेंगे। बेलग्रेड में पुलिस से भिड़े हैं प्रदर्शनकारी, जमकर हिंसा हुई है यहाँ पर और आगजनी हुई है। नए चुनाव की मांग को लेकर हजारों छात्र सड़कों पर यहाँ पर आप उतर आए। बेलग्रेड की तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ पर इस तरह का क्लैश यहाँ पर हुआ है। प्रदर्शनकारी और पुलिस आपस में भिड़ते हुए यहाँ पर नजर आए। नए चुनाव की मांग यहाँ पर की जा रही है। और चौथी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने गाजा में फिर से तबाही मचाई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें हैं, जहाँ पर जो इमारतें हैं उन पर मिसाइलें दागी गई हैं और इसीलिए यहाँ पर अब एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ, जो उत्तर प्रदेश से यहाँ पर सामने आ रही है। बकरी ईद को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अब अलर्ट पर आ चुकी है। आज शाम मुख्यमंत्री योगी की अधिकारियों के साथ बैठक होने जा रही है। नमाज और कुर्बानी को लेकर सख्त दिशा निर्देश अब और जारी किए जाने हैं। सड़क पर नमाज को लेकर सख्ती की तैयारी और ज्यादा की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अब सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर रोक लगाने की भी तैयारी की जा रही है। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। बकरीद से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज को लेकर अपना कड़ा रुख सबके सामने रख दिया। तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए फिरोजाबाद, गाजियाबाद समेत पूर्वी और पश्चिमी यूपी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार अलर्ट मोड में है। यूपी में साफ निर्देश है कि खुले या सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं होगी। प्रतिबंधित पशुओं का वध पूरी तरह वर्जित रहेगा। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और सोशल मीडिया पर कुर्बानी को लाइव करने पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। 25 मई को गंगा दशहरा है और उसके ठीक बाद 28 मई को बकरीद है। इसलिए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों के धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठकें की जा रही हैं। और अब आइए आपको ये भी बताते हैं कि क्यों आखिर यूपी सरकार सड़क पर नमाज को लेकर सख्त है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 70,000 से ज्यादा मस्जिद और ईदगाह हैं, जबकि बकरीद मनाने वाले मुस्लिमों की जो आबादी है वो करीब 4 करोड़ है। अगर सारे मुस्लिम एक ही वक्त पर नमाज अदा करने पहुंचेंगे तो मस्जिद और ईदगाहों में इबादत के लिए जगह कम पड़ सकती है। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु इसका हवाला देकर सड़क पर नमाज की वकालत भी करते हैं और कहते हैं कि बकरीद जैसे खास मौकों पर सड़क पर भी नमाज की छूट हो। लेकिन सीएम योगी ने 2019 से यूपी में सड़क पर नमाज पर बैन लगा दिया है। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि सार्वजनिक जमीन या सड़क पर नमाज पढ़ना कानूनी नहीं और इसीलिए यहाँ पर इस तरह की जो समस्या है फिलहाल वो खड़ी हो रही है। इस खबर को विस्तार से आपको शाम 6 बजे भी आप
देखिए बकरीद पर योगी की लक्ष्मण रेखा, वो आपको दिखाएंगे। और इस बीच में एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी अब यहाँ पर की जा रही है। 31,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वक्फ की, उन्हें नोटिस भेजा गया है। गलत जानकारी देने के लिए ये नोटिस दिया गया है। सरकार ने 5 जून तक सुधार का वक्त भी इन लोगों को दिया है, लेकिन अगर सुधार नहीं होता है तब संपत्ति जब्त कर लेगी सरकार। तो यहाँ पर वक्फ की संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में गलत जानकारी देने वाली वक्फ संपत्तियों पर सरकार अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद पोर्टल पर गलत जानकारी देने वाली 31,000 से ज्यादा संपत्तियों को नोटिस जारी किया गया है और 5 जून तक का अल्टीमेटम देकर सुधार के लिए समय दिया है। अगर 5 जून तक सुधार नहीं हुआ तो वो संपत्ति सीधे जब्त कर ली जाएगी। 5 तारीख तक सबको जवाब मांगा गया है कि आप अपना संशोधन करा सकते हैं तो कराइए। और उनको बताया भी जा रहा है कि ये चीज़ें आपने गलती की है भरने में, इसको सुधार लीजिए। आप सुधार लेते हैं तो ठीक है, नहीं सुधारते हैं तो फिर 5 तारीख के बाद वो निरस्त हो जाएगा। सरकार का साफ कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड में किसी भी तरह की हेरफेर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग इस तय समय में अपने आंकड़े दुरुस्त नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब आपको विस्तार से बताते हैं कि वक्फ संपत्तियों को लेकर सरकार ने कड़ा रुख आखिर क्यों अख्तियार किया हुआ है। 31,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों को नोटिस जारी किया गया क्योंकि उम्मीद पोर्टल पर डेटा अपलोड करना अनिवार्य है, लेकिन कई संपत्तियों को लेकर गलत जानकारियां मिल रही हैं यहाँ पर, जिस पर नोटिस जारी किया है प्रशासन ने, सरकार ने। और इसमें सुधार के लिए सरकार ने 5 जून तक का वक्त भी दे दिया है कि आप 5 जून तक जो भी गलत जानकारियां डाली उन्हें ठीक कर दें। अगर 5 जून तक सुधार हो जाता है तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर गलत एंट्री वाली सभी संपत्तियां रह जाती हैं, ऐसी की ऐसी, उस पर कोई सुधार नहीं किया जाता तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में सुन्नी बोर्ड के पास 1,23,000 संपत्तियां हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पास 3,102 संपत्तियां हैं। तो ये भी एक बड़े कारण के तौर पर देखा जा रहा है। और आगे बढ़ने से पहले अब आपको शाम को दिखाने जा रहे हैं हम 4 के अलार्म की 4 बिग न्यूज आखिर कौन सी होने वाली है। अलग अलग खबरें हैं जो हम उनसे आपको वाकिफ करा रहे हैं, आप कहीं मत जाइए, लेकिन ये जरूर देखिए कि अब क्या कुछ यहाँ पर होने जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई है। मार्को रूबियो बोले, दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एक साथ हैं। हॉर्मूज में बिना रोक टोक आवाजाही हो, इस बात पर उन्होंने भी जोर दिया। दूसरी बड़ी खबर, बकरीद पर वर्चुअल बैठक के बाद बिजली संकट पर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम बैठक हुई है। बिजली विभाग से नाराज मुख्यमंत्री योगी ने बिजली आपूर्ति के सख्त निर्देश दिए और कहा है कि जो भी जरूरत है लोगों की उसे पूरा किया जाए, लोगों को सुविधा होनी चाहिए। इस गर्मी में भीषण जो बिजली संकट है उससे यूपी के लोग जूझ रहे हैं। अगली खबर, 2027 की चुनाव की तैयारियां उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई हैं। अब बीएसपी प्रमुख मायावती जो हैं, आज सुबह सभी जिला पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बड़ी बैठक की है। चुनावी रणनीति पर भी यहाँ पर चर्चा हुई और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गठबंधन को लेकर भी क्या कोई ऐलान हो सकता है। इसके अलावा बिजली कटौती पर यूपी के ऊर्जा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। AK शर्मा ये बोले हैं कि यूपी में बिजली की कोई भी कमी नहीं है, तकनीकी खराबी से ये कटौती जो है वो देखने को मिल रही है। वो सभी यहाँ पे गमगीन हैं जिन्होंने पिछले कई दिनों तक सड़क पर लड़ाई लड़ी त्रिशा को न्याय दिलाने के लिए, एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं, एक दूसरे को सांत्वना देते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को संभाल रहे हैं। भाभी एक तरफ आपको तस्वीरों में देखने को मिल जाएंगी त्रिशा की, और हर कोई जो है सिर्फ आंसू इस वक्त हैं। और बिल्कुल त्रिशा की माँ जो है वो बिल्कुल बदहवास की स्थिति में है, बदहवास हो गई हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वक्त कि त्रिशा को जो है कैसे न्याय दें और दिलाएं। और एक लंबी लड़ाई, जिस बच्ची को उन्होंने बचपन से कभी खिलौने सौंपे, कभी उसकी खुशियों के लिए ना जाने क्या क्या किया, पहले 9 महीने तक उसको अपने गर्भ में पाला, फिर बड़ा किया, फिर उसको उसकी खुशी के साथ उसको उसके वैवाहिक जीवन में प्रवेश कराया। एक माँ, एक पिता, देख सकते हैं आप अंतिम क्रियाएं करते हुए हर्षित को अपनी बहन के लिए अंतिम क्रियाएं जो हैं तस्वीरों में हर्षित कर रहे हैं। पंडित जी को तस्वीरों में देख सकते हैं, वो अंतिम क्रियाएं करा रहे हैं हर्षित शर्मा को, और उनके तमाम परिजन यहाँ मौजूद हैं। एक पिता देखिए कैसे अपने आप को संभाले हुए हैं, पत्थर की तरह आंसू पथरा चुके हैं, चट्टान की तरह खड़े हुए हैं पूरे परिवार के पीछे। और हर कोई
बेहद भावुक है। तस्वीरें हैं जो लाल जोड़ा, जिस लाल जोड़े की मैं बात कर रहा था, त्रिशा शर्मा को उनकी भाभी जो है वो लाल जोड़ा पहना रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं त्रिशा की भाभी को, वो त्रिशा को लाल जोड़ा पहना रही हैं और एक लाल साड़ी है, तस्वीरें देख सकते हैं, एक लाल साड़ी पहनाकर उन्हें यहाँ से उनके अंतिम यात्रा पर उनकी भाभी जो हैं, बहुत गमज़दा माहौल है, वो रवाना होंगी यहाँ से भदभदा विश्राम घाट के लिए। बेबस वो त्रिशा को देख रही हैं, चाचा मौजूद हैं, त्रिशा के तमाम परिजनों से हम पिछले कई दिनों में मुखातिब हुए, उनमें सब ने हर बार सब अपना आपा खोते थे और बहुत भावुक नज़ारा है। हर्षित को देख सकते हैं आप तस्वीरों में, हर्षित यहाँ मौजूद हैं और उनके भाभी मौजूद हैं। वो सारी अंतिम प्रक्रियाएं से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं को करा रहे हैं और यहाँ से अब वो है यहाँ से वो रवाना होंगे। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो पूरे अंतिम क्रियाकलाप जो होते हैं उनको पंडित जी हर्षित के साथ मिलकर पूरा कर रहे हैं। पूरा परिवार, पुलिसकर्मी, तमाम वो सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जो इन्होंने सड़क पर 42 और 43 डिग्री टेम्परेचर में लड़ाई लड़ी थी और ये पूरी प्रक्रिया को देख सकते हैं। पिछले कई दिनों में, पिछले कुछ सालों में मैं पहली मर्तबा भोपाल में अपनी रिपोर्टिंग के दौरान ये देख रहा हूँ कि एम्स मर्चुरी में किसी भी व्यक्ति को जो है, किसी भी व्यक्ति को के साथ जो है और ख़ास तौर पे ना सिर्फ ये अंतिम प्रक्रिया चल रही है और फिर इधर पे मौजूद जितने लोग हैं वो ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि बात हो रहा है। हट जाओ ना यार बीच में। तो ये तस्वीरें हैं भोपाल की, ना सिर्फ मौजूद पुलिसकर्मियों की बल्कि जितने भी परिजन हैं उनकी। हर्षित को आप देख सकते हैं, उनके पिता को देख सकते हैं, उनकी मां को देख सकते हैं। कैसे यहाँ पर माहौल बेहद गमगीन करने वाला है, सब भावुक हैं और ना सिर्फ इस पूरे मामले में वो परेशान हैं बल्कि पिछले कुछ दिनों में भोपाल के अलग अलग पुलिस ऑफिसर्स के पास दस्तक दे रहे थे। अलग अलग जो भी मिल रहा था उससे सिर्फ ये बोल रहे थे कि इस पूरे मामले में हमें न्याय चाहिए। और इसके अलावा यदि बात करें तो जितने फोर्सेस के लोग थे, कि आप त्रिशा की भाभी को देखिए, उनका कैसे रो रो कर बुरा हाल है। और सामने जो तस्वीरें हैं वो पंडित जी के पास मौजूद उनकी भाभी हैं जो बेहद भावुक हैं, अपने आप को संभाल रही हैं। और जब पहले दूसरे दिन की बात करूं, जैसे इनको जानकारी मिली थी तब भी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, भावुक थी। जब बात हो रही थी हमारी, वो खुद भी सेना में हैं। और इसके अलावा यदि बात करूं तो खुद हर्षित जो हैं, अब ये पूरी प्रक्रिया देख सकते हैं, जो लाल कपड़ा जो शॉल्स हैं वो चढ़ाई जा रही हैं और त्रिशा के परिजन यहाँ से उनको अब लेकर शांति वाहन में रवाना होंगे। और ये जो लाल जोड़ा है जिसकी मैं बात कर रहा था, लाल साड़ी पहनाकर त्रिशा को रवाना किया जाएगा। ये त्रिशा की भाभी ने उनको पहनाया और यहाँ एक भाई के लिए अपनी बहन को खोने की तकलीफ़, बहुत बड़ा दर्द। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे मेजर हर्षित जो हैं वो अपनी भाभी को लाल जोड़ा पहना रहे हैं समूचे परिवार की मदद से। उनके सभी कज़न्स यहाँ मौजूद हैं और इसमें उनको रवाना किया जा रहा है। तस्वीरें आपने और हमने टेलीविज़न पर दर्शकों ने देखी थी त्रिशा की शादी से जुड़ी हुई, उसमें उसने किस तरीके से ड्रेस्ड पहने थे। तो मौत के 13 दिनों के बाद त्रिशा का अंतिम संस्कार अब किया जा रहा है। यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई है, कुछ ही देर में अंतिम विदाई दी जाएगी। हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। घुसपैठियों पर एक्शन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा एक्शन प्लान। अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए बनेंगे सभी जिलों में होल्डिंग सेंटर। ईरान यूएस डील पर सस्पेंस बरकरार। ट्रंप का दावा, डील पक्की, जल्द होगा आधिकारिक ऐलान। ईरान ने ट्रंप के दावे का किया खंडन। पाकिस्तान के क्वेटा में बड़ा धमाका, रेलवे ट्रैक पर विस्फोट। धमाके में 30 लोगों की गई जान। हादसे के बाद पटरी से उतरी ट्रेन। बीएलए ने लिया आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। व्हाइट हाउस आज एक बार फिर से फायरिंग की आवाज से दहलता हुआ नजर आया। एक हमलावर वहां पर पहुंचता है, 25 से 30 राउंड उसने फायरिंग की और हमले के वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति खुद व्हाइट हाउस के भीतर मौजूद थे। बहुत जरूरी बैठकें वो कर रहे थे, उनकी कैबिनेट के खास लोग, खास मंत्री भी उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने जवाबी कार्रवाई कर हमलावर को यहाँ पर मार गिराया है। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अपराधियों के निशाने पर है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका का सबसे हाई सिक्योरिटी जोन यानी व्हाइट हाउस अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। जब हमला हुआ तब ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर ही थे। ईरान जंग को लेकर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी, लेकिन एक सनकी हमलावर ने सीधे 25 से 30 राउंड फायरिंग कर डाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गोलियां चलाई, जहां यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी तैनात थे। जवाबी कार्रवाई में हमलावर को गोली लगी और उसकी मौत हो गई। हमलावर की पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के तौर पर हुई। वो मैरीलैंड का रहने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी बयान जारी कर कहा, महान सीक्रेट सर्विस और एजेंसियों का शुक्रिया। इस हमलावर का हिंसक इतिहास रहा है। शायद वो देश की सबसे प्रतिष्ठित इमारत को लेकर सनकी था। ईरान के साथ जंग के बीच ट्रंप को टारगेट करने की कोशिश कहीं किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। अमेरिकी एजेंसियां अब इसी जांच में जुटी हैं।